यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। रामचरितमानस की इस मंगलमयी कथा में सबसे पहले अद्वैत आश्रम की ओर से यहाँ उपस्थित भक्तिमती माताओं और भगवत अनुरागी सज्जनों, आप सभी का अद्वैत आश्रम की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंगलमयी कथा मंगलमयी इसलिए क्योंकि जहाँ कहीं भी इस कथा का पाठ होता है, इस राम कथा का श्रवण होता है, तो वहाँ केवल मंगल ही होता है और मंगल के अलावा दूसरा कुछ नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस को कहते हैं मंगल भवन। यह जो रामचरितमानस जो ग्रंथ है, यह मंगल का महल है। भवन का अर्थ महल। तो जहाँ कहीं भी इसका पाठ होता है, इसका श्रवण होता है और श्री राम की कथा होती है, वहाँ मंगल ही होता है। इसलिए मंगल भवन। और दूसरा क्या, अमंगलहारी। तो जितनी भी हमारी विपरीत धारणाएं हैं, नकारात्मकताएं हैं, वे दूर होने लगती है। और वह क्यों? क्योंकि इस कथा के साथ भगवान श्री राम का नाम जुड़ा है और इस नाम में इतनी शक्ति है। हम देखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जो अपने मुख से राम नाम का उच्चारण तक नहीं कर पाते थे, ऐसे व्यक्ति भी जब इस राम नाम का उल्टा जप करते हैं तो परिणति यह होती है कि वे साक्षात ब्रह्म के समान हो जाते हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसी स्थिति में पहुँचे श्री राम का नाम स्मरण करने के बाद आज पूरा संसार, पूरा विश्व उनकी जब कृति को, उनकी रचनाओं को जब पढ़ता है, अभिभूत होने लगता है। कैसे एक व्यक्ति के भीतर ऐसी आध्यात्मिक जागृति, उसकी लेखनी में इतनी शक्ति कहाँ से आ सकती है? मूल एक ही है, राम नाम। तो आज का हमारा जो सत्संग है, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, और जो कुछ भी प्रसंग यहाँ पर होंगे वे सारे प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ही प्रस्तुत होंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए हम रामचरितमानस के इस कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ मूल बातें हैं जिन्हें यदि हम अच्छे से हृदयंगम कर लें तो कथा में भी रस आने लगता है और विचारों की जो एक गंभीरता है उसको हम अनुभव करते हैं। रामचरितमानस में कुल मिलाकर 7 कांड हैं और अंतिम कांड है उत्तर कांड। और उत्तर कांड में
भगवान शंकर और देवी पार्वती जी का एक बड़ा ही अच्छा संवाद है। तो वहाँ भगवान शंकर सत्संग के ऊपर विशेष जोर देते हैं। वो देवी पार्वती जी से कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। पहली बात, बिनु सत्संग न हरि कथा। हरि कथा कब होती है? जब हम सब लोग एक साथ मिलकर सत्संग करने की प्रेरणा से एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। क्योंकि सत्संग के बिना हरि कथा का मिलना संभव नहीं है। आज ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। किस उद्देश्य से? कि हम आश्रम में जाएंगे, श्री राम की कथा का श्रवण करेंगे। तो सत्संग के उद्देश्य से हम यहाँ आए और आकर हमने यहाँ क्या सुना? भगवान श्री राम की लीलाओं का गायन, भगवान श्री राम के गुणानुवादों का वर्णन। और जब हमारे जीवन में यह सत्संग की भावना प्रबल होती है, हमारे नित्य जीवन में सत्संग का प्रवेश होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग के बिना ईश्वर की लीलाओं का गायन संभव नहीं है। यदि मैं अकेला यहाँ रहूं तो मैं मन ही मन ईश्वर के नाम का जप कर सकता हूँ, लेकिन जब सब लोग एक साथ होंगे तो ईश्वर के नाम की चर्चा, उनके गुणानुवादों का वर्णन जब सब एक साथ होंगे तभी संभव है। और यह हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम ईश्वर की असीम अनुकंपा से ही यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस सत्संग का आनंद ले रहे हैं। अब सत्संग में आने के बाद जब हम पूरे मन और प्राण से हरि कथा में अपने चित्त को नियुक्त करते हैं तो उसकी परिणति क्या है? जिस मोह में हम फंसे रहते हैं, सांसारिक कुचक्रों में हम फंसे रहते हैं, धीरे धीरे उनकी जो प्रबलता है वो कम होने लगती है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। जब हरि कथा श्रवण करते करते हमारा हृदय अत्यंत पवित्र होने लगता है, अत्यंत शुद्ध होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो सांसारिक भावनाएं हैं वो हमारे मन पर अधिकार नहीं जमा पाती हैं। और यह जो मोह निशा में हम फंसे रहते हैं, वह हमारी मोह निशा ईश्वर के नाम के श्रवण से धीरे धीरे दूर होने लगती है। यह इसका प्रभाव है। सत्संग का प्रभाव है कि हमें हरि कथा सुनने को मिले, और हरि कथा का प्रभाव है कि हम जिस मोह निशा में यत्र तत्र अहर्निश भ्रमण कर रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, उससे हमारा जो मोह है वह भंग होने लगता है, दूर होने लगता है। इसका दूसरे सरल शब्दों में कहें तो हम और भी ईश्वर के नज़दीक होते जाते हैं, अपनी आत्मा के और भी करीब होते जाते हैं। अब जब तक विचार करें, हम संसार में फंसे हुए हैं, संसार के प्रलोभन हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में हम अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा सकते हैं? संभव नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति को संसार की चीज़ें अपनी ओर खींचती रहें, संसार के आकर्षण उसे लुभाते रहें, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान के श्री चरणों में हमारा चित्त बैठ ही नहीं सकता है। यह संभव नहीं है। तो इसीलिए सत्संग, हरि कथा और मोह नाश, यह एक क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में
बैठता जाता है। और हरि कथा का जो पहली परिणति है, पहला जो फल है, वह यह है कि हमारा जो अनुराग आज तक संसार के प्रति था, संसार की वस्तुओं के प्रति था, वही अनुराग भगवान के चरणों के प्रति धीरे धीरे दृढ़ होने लगता है। तो इसीलिए बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होइन दृढ़ अनुराग। राम कथा से ही जितने मन और श्रद्धा से हम इस कथा का श्रवण करते हैं, उसी अनुपात में भगवान के चरणों के प्रति और प्रीति हमारी बढ़ने लगती है। और यह अनुराग क्या है? मेलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, मेलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। जिसके भीतर में यह अनुराग पैदा हो गया है, ईश्वर के प्रति प्रीति पैदा हो गई है, उसी को श्री राम के दर्शन होंगे, वही अपने जीवन में ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है। जब अनुराग जगत के प्रति हो, ईश्वर के प्रति न हो, तब ईश्वर की अनुभूति संभव नहीं। जब अनुराग ईश्वर के प्रति हो, तभी ईश्वर की अनुभूति संभव है। इस बात को भगवान शंकर देवी पार्वती जी से कहते हैं। और सत्संग की कितनी महिमा है, अद्भुत महिमा है। और एक बात और यहाँ विचारणीय है कि हम सोचते हैं कि हम सत्संग के उद्देश्य से वहाँ जाएंगे। हम सोच सकते हैं, योजना बना सकते हैं, अपने मन में परिकल्पना कर सकते हैं, लेकिन सत्संग में पहुँचना यह भी हमारे अपने वश में नहीं है। यह ईश्वर की असीम अनुकंपा का परिणाम है कि हम सत्संग में सम्मिलित होते हैं। हम अपनी इच्छा से योजना बना सकते हैं और परिकल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हुए भी सत्संग में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। यदि हम सत्संग में सम्मिलित होते हैं तो यह समझना चाहिए कि इसके पीछे ईश्वर की ही असीम अनुकंपा है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा ही अच्छा प्रसंग है, वहाँ बताया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, जब बहुत सारे जन्मों के जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म उदित होते हैं मनुष्य के जीवन में, तब उसे सत्संग का अधिकार प्राप्त होता है, तब उसे सत्संग का लाभ मिलता है। आप कभी भी ऐसा न सोचिए कि आपके चाहने से आपको सत्संग प्राप्त हुआ है। जब हमारे जीवन के जन्म जन्मांतर के कर्म उदित होते हैं, तभी ऐसा संयोग हमें मिलता है। आप स्वयं विचार करके देखिए, कितने लोग हैं, सब घरों में हैं, अपने कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो यहाँ उपस्थित हो सके हैं। किस उद्देश्य से? सत्संग के उद्देश्य से। औरों ने भी इच्छा की होगी, लेकिन यहाँ आना, यहाँ उपस्थित हो पाना और भगवान श्री राघवेंद्र की लीलाओं का गुणानुवाद सुन पाना सबके लिए संभव नहीं हुआ। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन,
जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म उदित होने के बाद ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है और अब यह अपने हाथ में है कि ऐसे अवसरों का हम कितना लाभ उठा सकते हैं। अब जब सत्संग जीवन में प्राप्त होता है तो उसका फल क्या है? अज्ञान कृत मोह मदांधकार। तो अज्ञान के द्वारा मानव के जीवन में जो मोह और अभिमान पैदा होता है, सत्संग उसका नाश कर देता है। सत्संग न हमारे चाहने से हमें मिला, और सत्संग जिसके द्वारा मानव जीवन का जो मोह और जो अभिमान है वह दूर होता है। तो इसलिए सत्संग की बड़ी ही अद्भुत महिमा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। इसी बात को गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, जब सत्संग में आते हैं, ईश्वर की कथाओं का श्रवण करते हैं, तो हृदय में विवेक की उत्पत्ति होती है, और जब विवेक की उत्पत्ति होती है तो उसका पहला जो फल है अज्ञान का नाश। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बड़े ही पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप सत्संग का लाभ हुआ। और जब सत्संग में सम्मिलित हुए, सत्संग में सम्मिलित होने के बाद जो जीवन का अज्ञान था, जो जीवन की मोह निशा थी, वह समाप्त होने लगती है। तो इसलिए कथा कोई भी हो, श्री राम कथा हो, श्रीमद् भागवत की कथा हो, इन कथाओं का बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही अदम्य एक परिणाम है, और वह हमारे जीवन में उतरता ही उतरता है, हम चाहें या न चाहें। केवल ईश्वर के नाम में इतनी अद्भुत शक्ति है कि मानव जीवन के बड़े से बड़े पाप को भी वो धो डालता है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। वाल्मीकि रामायण में। तो यह जो भगवान श्री राघवेंद्र का जो अद्भुत चरित्र है, इस चरित्र में इतनी शक्ति है, केवल श्रवण मात्र से, इसके एक उच्चारण मात्र से, तो मन का जो मोह है, मन का जो अज्ञान है, मन की जो सांसारिक वृत्तियां हैं, वो दूर होने लगती हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम। तो मानव जीवन के, मनुष्य के जो बड़े से बड़े पाप हैं, राम के नाम के एक बार उच्चारण से वे दूर होने लगते हैं। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि इस नाम के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, इस नाम के प्रति हमारे मन में भक्ति होनी चाहिए। और जब श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री राम का नाम संकीर्तन हो, तो उसकी महिमा बड़ी ही अद्भुत होती है, और इसे हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं, क्योंकि इस नाम में ही इतनी शक्ति है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि इस नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान श्री राम स्वयं भी नहीं जानते हैं, इस राम नाम में इतनी शक्ति है। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा जो रचा गया है, इसके एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में इतना रस है, इतना ज्ञान भरा हुआ है, और प्रभु के प्रति इतनी समर्पित भावना है
जितना हम इसका विचार करेंगे, जितना हम इसका गायन करेंगे, जितना हम इसका चिंतन करते हैं, वह और भी रस की वृद्धि होती ही जाती है।